नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रिलायंस जियो की टेक्नोलॉजी का कमाल, अब किराना स्टोर्स में ऑटोमेटिक बनेंगे बिल। बागोर थाना क्षेत्र में बिना बजरी लीज के बेरोक-टोक बजरी दोहन सांठ-गांठ के चलते सरकार को प्रतिदिन लग रहा है हजारों रुपयों के राजस्व का चूना। भिलवाड़ा में इस बार दीपावली मनेगी 1 नवंबर को, बोले पंडित नगर व्यास। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बोले भिलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को भाजपा ने सदस्यता देने से किया इनकार। तेज रफ्तार ट्रक खड़ी कार पर असंतुलित होकर पलटा, कार सवार 2 युवक गंभीर घायल। चौकिए नहीं, अब बिल बनाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रह जाएगी। जल्दी आई तकनीक के जरिए ऑटोमेटिक बिल बनेंगे। किराना स्टोर्स में बिल के लिए लगने वाली लंबी लंबी लाइनों से अब छुटकारा मिल जाएगा, और यह होगा शॉपिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से। जियो की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस शॉपिंग कार्ट स्वयं ही खरीदारी का बिल बना देगी। रिलायंस जियो ने इस कमाल की टेक्नोलॉजी को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में प्रदर्शित किया है। इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। स्टोर में उपलब्ध इंटेलिजेंस शॉपिंग कार्ट सीधे बिलिंग डेस्क से जुड़ी होगी। ग्राहक जो भी सामान कार्ट में डालेगा, उस सामान को कार्ट पर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे और स्कैनर कैप्चर करके बिल्डिंग डेस्क को भेज देंगे, और डेटाबेस से प्रोडक्ट का प्राइस निकालकर बिल में जोड़ दिया जाएगा। गलती से शॉपिंग कार्ट में डाले गए प्रोडक्ट को अगर ग्राहक कार्ट से निकाल देता है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस तुरंत बिल से स्वयं ही हट जाएगा। बिलिंग डेस्क ग्राहक की कार्ड का QR कोड स्कैन करेगा और आपका बिल पेमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। रिलायंस रिटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉपिंग कार्ट का पायलट प्रोजेक्ट हैदराबाद और मुंबई के कुछ चुनिंदा स्टोर्स में चला रही है। ग्राहकों से मिल रहे शानदार फीडबैक के चलते जल्दी इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। छोटे दुकानदारों के इलेक्ट्रॉनिक तराजू को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर मूंग की दाल रखने पर यह न केवल दाल का तोल करेगा, साथ ही उस पर लगे कैमरों से उसे पहचान भी लेगा। यानी किसी भी तरह के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर रखते ही उसका नाप तोल और कीमत तुरंत पता चल जाएगी। तराजू के सामने शॉपिंग कार्ट की तरह का एरिया मार्क होगा, जिसमें पैक्ड प्रोडक्ट को रखते ही उसकी कीमत भी बिल में जुड़ जाएगी। राजस्थान में दीपावली पूजन की तिथि को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ विद्वान इस साल 31 अक्टूबर की दिवाली बता रहे हैं, तो वहीं कुछ ने 1 नवंबर को त्योहार मनाना शुभ माना है। दरअसल इसका कारण कार्तिक अमावस्या की तिथि का 2 दिन होना है। बता दें कि 11 जिलों में 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन होगा, जबकि भिलवाड़ा और अजमेर सहित 16 शहरों में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। जोधपुर और बीकानेर के 5 जिलों में 2 दिन मनाने पर सहमति बनी। भिलवाड़ा में नगर व्यास राजेंद्र कुमार व्यास ने हलचल को बताया कि दीपावली को लेकर इस बार 2 मत चल रहे हैं। दीपावली की 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। इस पर नगर व्यास ने बताया कि श्रीधर पंचांग व अन्य मान्यता पंचांगों व जिले के मान्यता पंडितों के अनुसार भिलवाड़ा में 1 नवंबर को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन लक्ष्मी पूजन श्रेष्ठ रहेगा। संपत माली की रिपोर्ट। भिलवाड़ा शहर में ही नहीं, अभी तो संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली को लेकर के 2 मत चल रहे हैं। 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। भारत भूभाग बहुत बड़ा विस्तृत भूभाग है, और इस भूभाग में कभी कभी क्या हो जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो गतिपल है उसमें फर्क पड़ जाता है। तो राजस्थान में, और विशेष करके हमारे भिलवाड़ा की बात करूंगा, मेवाड़ क्षेत्र की बात करूंगा, हमारे मेवाड़ विजय पंचांग, श्रीधर पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, जिनकी राजस्थान में और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत अच्छी मान्यता है, उन सब के अनुसार और उनके शास्त्रीय वचनों के अनुसार धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के हिसाब से और श्लोक इत्यादि भी दिए हुए, जिनमें तत्व सूर्योदयम व्याप्यास्तोतरम घटिकाधिकम रात्रि व्यापनी दर्शे न संदेह है, दंड की रजनी योगे दर्श चातु परे हवि तदा विहाई पूर्वी दयो परे हनि सुख्य रात्रि का। जिस दिन 2 दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो, तो दीप मालिका के लिए बताया गया है कि दूसरे दिन वाली अमावस्या ही ग्रहण करनी चाहिए। तो शास्त्रीय मत है कि हमें दीप मालिका 1 नवंबर 2024 को मनानी चाहिए। 1 नवंबर को ही दीप मालिका पूजन होना चाहिए, और इसीलिए हम सब
विप्र लोगों की सहमति से यह आम घोषणा करते हैं। और वैसे मेरा अधिकार क्षेत्र भीलवाड़ा बड़ा मंदिर, वहाँ की तिथि निर्णय का अधिकृत मैं करता हूँ और मैं ज्योतिष भास्कर में अपने श्रीधर पंचांग के आधार पर यह घोषणा करता हूँ कि हमारे यहाँ 1 नवंबर को ही यह तिथि वार और मनाया जाएगा पर्व, दीपावली का पर्व। जय श्री कृष्ण। पंडित राजेंद्र कुमार व्यास, नगरी व्यास, भीलवाड़ा। जिले के बागौर थाना क्षेत्र में बिना बजरी लीज के बेरोक-टोक बजरी दोहन ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर और डंपर भरकर क्षेत्र में ही नहीं बिलवाड़ा तक रेत पहुंचाई जा रही है, लेकिन इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। खनिज विभाग के साथ ही पुलिस महकमे की सांठ-गांठ के चलते सरकार को प्रतिदिन हजारों रुपयों के राजस्व का चूना लग रहा है। वहीं आम लोगों की जेब भी पुलिस सख्ती के नाम पर कट रही है। जानकारों के अनुसार बागौर थाना क्षेत्र में कोठारी नदी का प्रवाह है। इस नदी में रात दिन रेत का दोहन किया जा रहा है। कई जगह भारी मशीनें लगी हुई है और मशीनों से रेत निकालकर ट्रैक्टरों से बाहर लाकर कई जगह बालू के पहाड़ बना दिए हैं और वहां से डंपर भरकर रात के समय निकलते हैं। जानकारों की माने तो पुलिस सख्ती के नाम पर 10-12 हजार रुपए में मिलने वाली बालू मिट्टी के 18 से 20 हजार रुपए डंपर के वसूले जा रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर के 3,000 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जबकि पहले डंपर 8 से 10,000 रुपए आसानी से उपलब्ध हो जाता था और 1500 से 1600 रुपए में ट्रैक्टर टोली रेत मिल जाती थी। लेकिन बजरी दोहन करने वाले लोग खुला कहते हैं कि हमें तो हर जगह भेंट पूजा करनी पड़ती है, तब जाकर बजरी आसानी से निकाल कर बेची जा रही है। जबकि इस समय किसी के नाम पर लीज नहीं है, लेकिन अवैध रूप से बजरी का दोहन काफी तेजी से हो रहा है। एक ट्रैक्टर चालक ने यहां तक कहा कि अगर हम पुलिस को सुविधा शुल्क न दे तो ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे और फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भुगतना होगा। इसी डर से प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से सुविधा शुल्क चुकाना पड़ता है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि बजरी का दोहन नहीं हो रहा है और किसी तरह का सुविधा शुल्क नहीं वसूला जा रहा, जबकि वास्तविकता इससे परे है। गांव के किसी बच्चे से भी पूछा जाए तो वह यही कहेगा कि बजरी के डंपर और ट्रैक्टर रोज रात को गुजरते हैं और कभी कभार तो दिन में भी देखे जा सकते हैं। राजकुमार माली की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भीलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, कैलाश सोनी, विनोद झुरानी आदि कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को भाजपा ने सदस्यता देने से इनकार कर दिया है, इसलिए उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। ये विषय अध्यक्ष के संज्ञान जैसा नहीं बना। देवनानी भीलवाड़ा सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पास पार्टी अध्यक्ष का स्टेटमेंट लाया गया। उन्होंने निर्दलीय विधायक को सदस्यता के लिए मना कर दिया। यदि वे सदस्य बन गए और पार्टी ने स्वीकार कर लिया, फिर विधायक दल में उनकी कोई एप्लीकेशन आती है, तब मेरा विषय बनता है। आज की तारीख में मेरे पास कोई विषय इस रूप में नहीं है। देवनानी ने कहा कि आगामी वर्ष से विधानसभा को नियमित रूप से 3 सत्र में चलाएंगे। इस बार रिसर्जेंट राजस्थान की वजह से यह संभव नहीं लग रहा। उनका मानना है कि जितने अधिक दिन विधानसभा चलेगी, उतनी अधिक ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और जनता की समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। अभी भी देश की कई विधानसभाओं से राजस्थान विधानसभा अधिक चली है। इस बार 30 कार्य दिवस चली है। हमारे से अधिक 1-2 विधानसभा ही ज्यादा चली है। अगले वर्ष से विधानसभा साल भर में 40 दिन चले, ये प्रयास रहेगा। विधानसभा में पेपरलेस पर काम शुरू हो गया है। अगला सत्र पेपरलेस होगा। जब तक विधानसभा के विधायक दल की वह सदस्यता नहीं लेता, तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और उस प्रमाण में यहाँ के बारे में आप पूछ रहे हो, मैं बड़ा स्पष्ट देता हूँ। यहाँ के विधायक ने, इनकी पार्टी ने इनको सदस्यता इनको मना कर दी। उसका विषय अपने आप स्वतः ही कोई संज्ञान जैसा बना नहीं। पार्टी ने तो मना नहीं करा। जब नहीं, मेरे पास जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी स्टेटमेंट लाया गया कि उन्होंने इनको सदस्यता के लिए मना कर दिया। तो आज की तारीख में सदस्य ही नहीं,
है ही नहीं तो मेरा कोई उस पे एक्शन का कोई रूप बनता नहीं है। सही। हमारे यहाँ तो विधायक दल की वो सदस्यता ले ले, विधायक दल की भी सदस्यता नहीं ली है। बाकी विधायक दल में तो नियम ये है, सदस्य तो रूलिंग पार्टी या विपक्ष पार्टी का नहीं बन सकता, लेकिन उसका संबंध सदस्य बन करके काम कर सकता है, उनके मीटिंगों में जा सकता है और उनके अनुसार उन पे विप जारी नहीं होता जब पार्टी सदस्य नहीं है तो फिर पार्टी मीटिंग में कैसे जाएंगे? है। जहाँ कोई बुलाए तो जा सकते हैं ना। पार्टी सदस्य केवल पार्टियों की नहीं होती भाई, विशेष आमंत्रित भी होता है, संबंध सदस्य होते हैं ना, अटैच मेंबर, वो अटैच मेंबर बन सकता है कोई भी, पहले भी रहे हैं। अच्छा, उन पे कोई मतलब दल बदल कानून या किसी और तरह का हाँ, कोई भी जो है मेरे सामने अब तक जो तथ्य आए उसके आधार पे तो लागू नहीं होता। तो अभी कोई और तथ्य कोई लाएंगे और तो नियमानुसार उससे विचार करूंगा, संविधान के अनुसार। तो अभी पार्टी में इनको कोई ऐसी सदस्यता दी हो या ऐसा कोई आपके पास में नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। केवल विपक्ष के नेता का एक पत्र आया है जिसपे उन्होंने इस पे संज्ञान लेने के लिए कहा है, उसको मैंने अपने सचिव को भेज दिया है कि इसके तथ्यात्मक जानकारी करके प्रस्तुत करो। उन्होंने जो मेंबर बनाए वो मेंबर स्वीकार होंगे नहीं है उनकी, ये तो पार्टी जाने, मैं सदस्यता थोड़ी देने वाला हूँ या लेने वाला। चंद्रशेखर आजाद नगर से शमशान घाट तक सड़क के दोनों ओर घनी झाड़ियां उगाई थी और वहां से निकलने वाले बच्चों और महिलाओं को हर समय डर सताता था। टीम कोठारी ने आज जेसीबी से झाड़ियों को हटवा दिया, जिससे डर खत्म हुआ है। बताया गया कि इस मार्ग पर घनी झाड़ियां हटाने के लिए लोगों ने पार्षद और नगर विकास न्यास से भी मांग की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ऐसे में लोगों ने टीम कोठारी के सत्यनारायण गुग्गड़ से संपर्क किया। आज इस सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों को जेसीबी से हटाया गया है, जिससे इस क्षेत्र से गुजरने वाले आधा दर्जन स्कूलों के बच्चों और महिलाओं को डर से मुक्ति मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं भीलवाड़ा रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी सहित ज्वलन समस्याओं के समाधान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर समाधान के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर विभिन्न इकाइयों द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। भीलवाड़ा रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में जमील अहमद, भगवान सिंह, सलीम खां, पन्नालाल जाट, कैलाश शर्मा, मोहम्मद हुसैन, सुंदरलाल, अभय भार्गव, भवानी सिंह, राजेंद्र सेन, रमेश शर्मा, हीरालाल, नारायण सिंह, दुर्गा शंकर, सांवरमल आदि शामिल थे। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य वरिष्ठ नागरिकों के प्रतिनिधि संगठन निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम 15 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। संपत माली की रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना अंतर्गत सुवानिया गांव में दबंगों के आतंक के चलते ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक से की तथा दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीण कलेक्ट्री पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हाल ही में ग्रामीणों के परिवारों के साथ मारपीट की गई। 1 दर्जन से अधिक दबंग अपना दबदबा बनाने के लिए ग्रामीणों को डराने धमकाने का काम करते हैं। राजनीतिक संरक्षण में पिछले 10 वर्ष 12 वर्षों से उनकी दबंगाई देखने को मिल रही है। गांव में अतिक्रमण कर रखा है तथा रास्तों को सकड़ा कर दिया है। गांव में अतिक्रमण करना, कब्जा करना, कई जगह कब्जा करने के साथ ही रास्ते बंद कर रखे हैं तथा कोई विरोध करता है तो उसको डराने धमकाने में मारपीट की जाती है। विरोध किया जाता है तो हथियारों से हमला किया जाता है। ग्रामीण परेशान है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक व जिला प्रशासन से शिकायत की। राजेश जोशी की रिपोर्ट। मामला हमारे भाइयों के साथ में मारपीट की, उन्होंने नाली के चक्कर में इनके साथ में मारपीट की, कार्रवाई कराने के लिए आए हैं। कौन लोग हैं? वो हमारे गांव के 5-10 आदमी है, हीरालाल सरपंच वगैरह, उसके साथ में 8-10 आदमी और रख रखे ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं पूरे। ये है कि गांव में कुछ 5-10 लोग दबंगई पे उतरा है
10-12 सालों से उनका एक तरफा जैसे मान लो दबंगई चल रही, जिनमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। गांव का फील्ड हो, चाहे गांव में अतिक्रमण हो, नालियां बंद करनी है, गांव के रास्तों पर अतिक्रमण करना, खांदेड़िया, जितना भी आसपास का एरिया है लगभग यूँ देख लो गांव के चारों तरफ कब्जा कर रखा है। आधे से ज़्यादा रास्ते बंद है। गांव में कभी अगर आग लग जावे तो दमकल जाने की जगह नहीं है। और कल परसों भी एक विवाद हुआ था एक नाली बंद करने को लेकर। उस विवाद में हमारे एक भाई हैं, उनके ऊपर लट से मारा उनको। उन्होंने कार्रवाई करी है, पुलिस हालांकि कार्रवाई कर रही है, हम कानून में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी गांव वाले परेशान होकर हम 5-50 लोग यहाँ आए हैं। एक बार निष्पक्ष रूप से हम 4 बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, कांग्रेस राज से भी हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने ये सोचा कि आज हम वापस जाके एक बार प्रशासन को इत्तला कराएं कि हम गाँव छोड़ें या उन दबंगों पे कोई नकल कसी जाएगी। राजनीतिक हस्तक्षेप भी है क्या? राजनीतिक हस्तक्षेप है ही है, हर जगह रहते ही, आपको पता है मामले में। तो हो सकता है राजनीतिक हस्तक्षेप है, तभी इतना बड़ा मामला होने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा। करवा चौथ व्रत के 2 दिन शेष हैं। वहीं महिलाओं में खरीदारी करने का काफी रुझान देखने को मिल रहा है। बाजार में मनियारी की दुकानों में काफी भीड़ हो रही है। बाजार में मनियारी की दुकानों में रंग बिरंगी चूड़ियां महिलाओं को आकर्षित कर रही है। कॉस्मेटिक से लेकर मेकअप के सामान की महिलाएं खूब खरीदारी कर रही है। सुहाग की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाले इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। इस व्रत का महिलाओं में बहुत उत्साह होता है। इसे लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं और इस पर्व पर विशेष खरीदारी करती है। बाजारों में भी करवा चौथ की रौनक दिख रही है। कपड़े और ज्वेलरी की दुकानों पर नई वैरायटी डिस्प्ले की गई है, जिससे महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। करवा चौथ के लिए महिलाएं पूजन सामग्री खरीदारी में व्यस्त है। बाजार में पूजा सामग्री और सजावटी आइटम्स भरपूर उपलब्ध हैं। सूचना केंद्र चौराहे के पास फुटपाथ पर दुकान लगाए बैठी लाली व कला प्रजापत ने बताया कि पूजा थाली का पूरा सेट 80 से 100 रुपए में मिल रहा है, जिसमें अलग से खरीदने पर करवा 20 रुपए में, छलनी 20 रुपए व पूजा की थाली 80 रुपए में मिल रही है। वही श्रृंगार सहित पूरा सेट 150 रुपए में दिया जा रहा है। संपत माली की रिपोर्ट। चौथ मनाई जा रही है, 20 तारीख की है। साड़ी की रेट है 80 रुपया, 30 रुपया चांदी है सर, 30 रुपया करवो है। ये सामग्री पूजा साथ में है, ये 30 रुपया एक पूजा सामग्री है, अच्छी सी बढ़िया क्वालिटी है। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। शाहपुरा की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक बुधवार देर रात चौराहे पर खड़ी एक कार पर असंतुलित होकर पलट गया, जिससे कार में बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को कार से बाहर निकाला। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। थानाधिकारी नरपत राम बाना ने बताया कि दुर्घटना जहाजपुर बाईपास पर हुई, जहां शाहपुरा की ओर से तेज गति में आ रहा ट्रक सर्किल पर खड़ी कार पर अचानक पलट गया। इस हादसे में कार में बैठे चेतन पिता मोहनलाल रेगर और दुर्गालाल उर्फ पप्पू रेगर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और कार को जहाजपुर थाने में खड़ा करवाया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और सड़कों पर कुछ देर तक यातायात भी बाधित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे के बाद इलाके में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों के कारण होने वाली चिंता जताई जा रही है। आजाद नेब की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर से आश्रयहीन लोगों के लिए चलाए जा रहे विशेष रेस्क्यू अभियान के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोई भी आश्रयहीन व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर अपना जीवन व्यतीत न करे। इस उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अपना घर संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 17 एवं 18 अक्टूबर को विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में 4 गाड़ियों के माध्यम से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा।
जिसमें आश्रयहीन, निःशक्त और लावारिस रूप में रह रहे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। अभियान में पुलिस और प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने रेस्क्यू अभियान के वॉलंटियर से बातचीत की और उनके कार्यों की सराहना की। कितना धन्यवाद दूँ वो कम है। अपना घर संस्थान ने जो मानदंड स्थापित किए सेवा के, वो आप हमारे सबके सामने है और हम भी प्रयासरत हैं इनके सहयोग से चित्तौड़ में भी ऐसा कोई कार्य शुरू करें। परंतु जब तक कोई परमानेंट कार्य शुरू हो, उससे पहले संस्था बार बार यहाँ रेस्क्यू अभियान चलाती है। हमने कुछ महीने पहले भी चलाया था। आज भी इन्होंने पिछली बार 2 गाड़ियाँ लगाई थी, इस बार 4 गाड़ियों के माध्यम से पूरे ज़िले में रेस्क्यू का अभियान चलाएंगे, जिसमें कि पुलिस प्रशासन सब सहयोग करते हैं। ऐसे लोग जो कि निराश्रित हैं और उनको आश्रय का सहारा है या किसी तरह से पीड़ित हैं, परंतु कहीं कोई परिचित नहीं है, कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है, उनको संस्थान के भरतपुर से पूरी टीम आई है, उनके वॉलंटियर के साथ में खड़े हैं। मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाएंगे और मुझे खुशी है कि इसको यहाँ शहर के संक्रांत लोग भी हमारे साथ में सब प्रेरणा लेंगे और ये कार्यक्रम में कुछ लोगों को तो आश्रय मिलेगा। हल्की ठंड, आसमान से धवल चांदनी, बरसाती मध्य रात में आरती के बाद मंदिरों में भगवान के जयकारे गूंजे। भगवान को भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया। शहर के विभिन्न मंदिरों में ये नजारा बुधवार, गुरुवार मध्य रात्रि शरद पूर्णिमा के अवसर पर देखने को मिला। मध्य रात्रि में भगवान को भोग लगाने से पहले मंदिरों में भक्ति संध्याओं व सुंदरकांड पाठ आदि के आयोजन हुए। दमा रोगियों के लिए शिविर भी लगे। शरद पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से मानसून की विदाई एवं शीत आगमन का प्रतीक माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर शहर में सर्वाधिक भीड़ सांगानेर में खाकरा वाले देव स्थान पर रही। यहाँ पुरुषोत्तम पहलवान की स्मृति में निःशुल्क श्वास रोग निदान शिविर का आयोजन हर वर्ष की तरह हुआ। रात में दमा की दवा के साथ खीर प्रसाद का वितरण किया गया। मुख्य डाकघर के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर में मध्य रात्रि में महंत बाबूगिरी महाराज ने महाआरती कर 300 लीटर दूध की खीर का भोग लगाया। प्रसाद लेने वालों की लंबी कतारें लगी। बालाजी को विशेष चोला भी चढ़ाया गया। माहेश्वरी समाज श्री चारभुजानाथ मंदिर ट्रस्ट की भगवान चारभुजानाथ बड़ा मंदिर में शरदोत्सव मनाया गया। भगवान चारभुजानाथ की झांकी दर्शन के लिए पूरे दिन भक्त आते रहे। मध्य रात्रि में आरती के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। निम्बार्क आश्रम की ओर से महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया। रेलवे स्टेशन पर हटीले हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पंडित बालकृष्ण शर्मा ने आरती के बाद भोग लगा खीर का प्रसाद बांटा। पेच के बालाजी मंदिर के पुजारी आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। मध्य रात्रि में आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। पुर रोड पर शिव मंदिर में भी खीर प्रसाद का भोग लगा खीर प्रसाद का वितरण किया गया। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।